उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में जो है ना कि मैं एक लड़के का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ दर्पण त्राटक को लेकर के। उम्मीद है दर्पण त्राटक इसके बारे में लगभग आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में बोलता हूँ कि ये जो है ना कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन मेडिटेशन है और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी भी। ठीक है। अब रहस्यमयी क्यों, तो थोड़ा सा इसका आइडिया ना आप इससे भी लगा सकते हो कि नॉर्मली जो जो लोग जादू टोना करते हैं ना, या जादू टोना टोटका या तंत्र साधना वगैरह करते हैं, वे लोग तक इस त्राटक को करते हैं, यानी इस मेडिटेशन को करते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग ही गया होगा इसके लेवल का कि ये अपने आप में कितना एडवांस मेडिटेशन है। और एक नॉर्मल आदमी को तो ना इसे करने से बचना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं ना, एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलती है। एक आम आदमी ना इसमें पूरी तरीके से डिस्टर्ब भी हो सकता है, पूरी तरीके से विचलित भी हो सकता है, क्योंकि बहुत तरीके के रहस्यमय वो हो रहे होते हैं, एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं। मैंने कभी किया था, कभी पहले 1-2 महीने दर्पण त्राटक वगैरह, उसका भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो थोड़ा सा मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पे बोला कि एक्चुअली में ना दर्पण त्राटक अपने आप में पावरफुल तो है, बट रहस्यमय भी है। आप अगर इसे करने की सोच रहे हैं ना, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक तो डेर रहना, मतलब कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत तरीके की चीज़ें होगी, दिमाग जो है ना थोड़ा सा आपका हिल सकता है। तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस ना आपकी मदद करेगा। ठीक है, आपको जो है ना निगेटिव चीज़ों से बचाने में। अव्वल में तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस मेडिटेशन वगैरह के आप चक्कर में पड़ो ही ना, इनका एक्सपीरियंस सुन लो तो थोड़ा सा आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये वाला मेडिटेशन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, इन्होंने जो भी मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया ना, वो जस्ट थोड़ी बहुत ही देर पहले शेयर किया, आधा घंटा पहले जस्ट, और इनसे कॉल पे बातचीत भी हुई। तो इनकी एज जो है ना 24 ईयर्स है, और जो ये दर्पण त्राटक का जो एक्सपीरियंस था ना, ये 2 साल पुराना है। 2 साल पहले ना ये दर्पण त्राटक किया करते थे। खैर आज के टाइम में तो ये सिर्फ पूजा पाठ वगैरह करते हैं, और उससे जो है ना कि इन्हें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। लेकिन आज से 2 साल पहले ना ये दर्पण त्राटक किया करते थे। ठीक है। अब क्या था नॉर्मली कि इन्होंने फर्स्ट गलती तो यही की और कि इन्होंने जो है ना कि डायरेक्ट अपनी लाइफ में दर्पण त्राटक करना शुरू किया। जबकि दर्पण त्राटक ना अपने आप में काफ़ी एडवांस लेवल का मेडिटेशन है, रहस्यमय तो है, साथ में अपने आप में काफ़ी एडवांस लेवल का मेडिटेशन भी है। और इससे पहले ना, जैसे ये त्राटक की श्रेणी में ही आता है, त्राटक भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मेडिटेशन है। ठीक है, जिससे जो है ना कि मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कम से कम भी 2-2.5 हज़ार पहले जिसकी खोज की थी। ठीक है। तो त्राटक के ये पार्ट्स होते हैं। त्राटक में ना जैसे स्टार्टिंग होती है बिंदु त्राटक से, और एंडिंग कहाँ पे होती है, एंडिंग होती है सूर्य त्राटक पे। तो लोअर जो वो है ना, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, लोअर जो त्राटक होता है या जो बेसिक लेवल होती है, वो होती है दर्पण वो क्या नाम है, बिंदु त्राटक। फिर इससे ऊपर ना एडवांस होती चली जाती है चीज़ें। तो जो ये दर्पण त्राटक है ना, ये भी अपने आप में एडवांस मेडिटेशन होता है। ठीक है, इससे पहले जो है ना कि बंदे को वे चीज़ें करनी पड़ती है। पहले तो बिंदु त्राटक करना पड़ता है, फिर ज्योति त्राटक करना पड़ता है, फिर जा करके दर्पण त्राटक करना होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जो है ना कि दर्पण त्राटक करना जो शुरू कर दिया, बिना इसके बारे में पढ़े, बिना इसके बारे में समझे कि इसे करने से बंदे को क्या क्या चीज़ें हो सकती है बंदे के साथ। अब क्या था कि जैसे ये कर रहे थे, शुरू का 1 महीना इन्होंने किया, काफ़ी बहुत बेहतरीन रहा, काफ़ी तरीके के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। लोग भी काफ़ी ज़्यादा इनसे अट्रैक्ट होने लगे थे, क्योंकि आकर्षण शक्ति ना, यानी सम्मोहन शक्ति दर्पण त्राटक करने से बढ़ती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, आंखों में ना एक अलग ही चुंबकीय शक्ति पैदा होने लगती है, जिस वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो शुरू के 1 महीने तो जो है ना काफ़ी बढ़िया रहा। ये जो है ना नॉर्मली रात के टाइम मेडिटेशन किया करते थे, आधा घंटा। ठीक है। तो एक दिन की बात थी नॉर्मली। अब उस दिन क्या था, नॉर्मली घर में जो मतलब जो भी घर वाले थे, वे सभी रिश्तेदारी में गए हुए थे। तो पूरा दिन ही था इनके पास लगभग, वे जो है ना कि कल आने वाले थे। तो दिन में जैसे बोर हो ही रहे थे नॉर्मली, तो इन्होंने सोचा कि दिन में भी त्राटक कर लूँ, एक बार अपना रात को कर लूँगा सोने से पहले, एक बार दिन में कर रहा, वैसे भी बोर सा ही हो रहा। तो इन्होंने जो है ना कि करना जो दर्पण त्राटक जो शुरू कर दिया। अब नॉर्मली जैसे दर्पण त्राटक वगैरह कर रहे थे, तो ये नॉर्मली आधा घंटा क्या करते थे। तो शुरू के 10 मिनट तो इन्हें काफ़ी अच्छा फील हुआ। ठीक है, अंदर से एनर्जी फील हुई, शांति फील हुई। लेकिन जब 10 मिनट बाद क्या हुआ कि इन्हें जो है ना कि अंदर से एक बेचैनी फील होने लगी, एक मायूसी फील होने लगी। ये खुद बोल रहे कि कुछ इस तरीके का अंदर सन्नाटा छाने लगा, एक इस तरीके की उदासी छाने लगी, जैसे नॉर्मली उस टाइम होती है, जैसे जब किसी के जब परिवार में किसी की डेथ वगैरह हो जाए।
ठीक है। तो उस टाइम देखो एक अलग ही खामोशी सी होती है, एक मन अलग सा ही बेचैन सा रहता है, ठीक है। तो सेम कुछ ऐसा ही बेचैनी सी इन्हें फील होने लगी। अब क्या था, नॉर्मल ये कि ये जो है ना कि उठना चाह रहे थे बीच में ही, क्योंकि मन बिल्कुल नहीं कर रहा था इनका, लेकिन ये चाह करके भी उठ ही नहीं पा रहे थे, अपना शरीर हिला डुला भी नहीं पा रहे थे। आंख बंद करने की कोशिश करते थे, आंख भी बंद नहीं कर पा रहे थे, यानी पूरी तरीके से ये वहाँ पे फ्रीज हो चुके थे। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, किसी शक्ति ने ना इन्हें वहाँ पे फ्रीज कर दिया था। अब नॉर्मली क्या था कि ये जैसे जिस दर्पण में देख रहे थे, यानी दर्पण त्राटक कर रहे थे, वहाँ पे 10 मिनट तक तो इनकी इमेज थी, मतलब इनका ही चेहरा था। लेकिन 10 मिनट बाद क्या था कि जो वो चेहरा ना वो परिवर्तित होता चले गया अपने आप ही। और वो जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा था, वो जो है ना कि एक औरत के उसमें परिवर्तित होता जा रहा था वो चेहरा, ठीक है, जो कि काफ़ी डरावनी थी। अब जैसे इन्हें साफ पता चल रहा था, क्योंकि जो है ना कि एक कद काठी, या अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि जैसे जब बनावट बनती चली जाती है चेहरे वगैरह की, तो आइडिया खुद ब खुद लग जाता है कि ये एक औरत की है या एक मतलब आदमी की है, कुछ इस तरीके से। तो ये एक्सपीरियंस ना इनके साथ कभी पहले नहीं हुआ था। तो ये उस दिन जो है ना कि बहुत ज़्यादा डर रहे थे अंदर ही अंदर, लेकिन ये चाह करके भी हिला डुला नहीं पा रहे थे, आँख ये नहीं बंद कर पा रहे थे, ठीक है। मन ही मन अंदर ही अंदर बस भगवान को याद कर रहे थे कि भगवान बस बचा लो, क्या हो रहा मेरे साथ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या था कि जैसे ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे मुंह वगैरह, लेकिन वो जो चेहरा ना वो पूरी तरीके से बनता जा रहा था। अब वो जब वो बन करके ख़त्म हुआ, तो वो जो है ना कि एक बहुत ही डरावना चेहरा था, ठीक है, किसी औरत वगैरह का। शायद क्या हुआ होगा इनके साथ, किया तो देखो दो केस है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है कि जैसे जब हम दर्पण त्राटक वगैरह करते हैं ना, या मेडिटेशन में हम डीप में उतरते हैं, तो हमारा जो प्रतिरूप है, जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे ही हम बाहर से दिख रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होता है। या दूसरा ऐसा भी होता है कि जैसे दर्पण त्राटक के केस में, कि जो दूसरी दुनिया के जो लोग हैं ना, वो भी आपको दिखने लगते हैं। दर्पण त्राटक ना, मतलब दर्पण अपने आप में एक ऐसा माध्यम होता है जिससे ना आप दूसरी दुनिया के जो लोग हैं उससे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बातचीत वगैरह कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली मेरे ख्याल से इसलिए जो जादू टोने टोटके वाले जो लोग हैं ना, दर्पण का सहारा लेते हैं। इसी के सहारे जो है ना कि वो दूसरी दुनिया के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेम कुछ ऐसे ही इनके साथ उस टाइम हुआ। वहाँ पे ना शायद कोई दूसरे दुनिया की जो वो है निगेटिव शक्ति, वो उस शीशे में आ चुकी थी, ठीक है। अभी उसे देख करके नॉर्मली मतलब पूरे सदमे से में आ गए, कुछ ही सेकंड के अंदर ना उसे देख करके ये बेहोश से ही हो गए, ठीक है। अब नॉर्मली इनकी जो आँख खुली वो 15-20 मिनट बाद खुली, ये अपने ही कमरे में थे, ठीक है। लेकिन जब खुले तो इन्हें उस दिन तो चलो कुछ खास फील हुआ नहीं, अंदर से डरे तो 2-3 दिन, बट जब तक तो चलो सब कुछ ओके था। लेकिन 2-3 दिन बाद ना इनके साथ मतलब पूरी तरीके से निगेटिव चीज़ें होना शुरू हो गई, इनके बिहेवियर में पूरी तरीके से चेंज आ गया, ठीक है। और भी बहुत तरीके की चेंजेस, ठीक है, जो कि बेसिकली तभी होते हैं जब बंदे के अंदर निगेटिव एनर्जी हावी होती है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, वो कोई दिमाग का वहम नहीं था, एक्चुअली में कोई निगेटिव एनर्जी ना उस शीशे के सहारे, उस दर्पण के सहारे इनसे कनेक्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब नॉर्मली 10-15 दिन के अंदर ही क्या था कि 10-15 दिन के अंदर ही ना इनका जो वजन वगैरह वो भी काफ़ी कम हो चुका था, ठीक है, डिस्टर्ब और रहने लगे थे। तो क्या था कि 10-15 दिन के बाद, जैसे ये जो है ना कि कभी इन्होंने पूजा पाठ वगैरह नहीं की थी अपने लाइफ में, लेकिन जब 10-15 दिन के बाद देख लिया कि नहीं भाई मेरे से ये चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, ऐसे तो बस मेरा काम ख़त्म ही हो जाएगा, तो फिर इन्होंने पूजा पाठ वगैरह करने जो शुरू कर दी मन मार के। मतलब पूरे पूरे दिन पढ़ाई वगैरह तो छोड़ दी थी, पूरे पूरे दिन पूजा पाठ वगैरह किया करते थे मन मार करके। इनसे हो नहीं पाती थी, बट फिर भी पूजा पाठ वगैरह इन्होंने करनी जो शुरू कर दी। अब नॉर्मली क्या था कि जैसे पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे, वे चीज़ें और भी बढ़ती जा रही थी, जो जो इनके साथ निगेटिव चीज़ें हो रही थी, वजन वगैरह कम हो रहा था, और भी बहुत तरीके की चीज़ें, गाल भी अंदर की तरफ धंसते जा रहे थे अपने आप ही, जैसे कोई खून चूस रहा हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो 10-15 दिन तक ना ये कंटिन्यूसली इन्होंने पूजा पाठ वगैरह की। अब 10-15 दिन के बाद क्या था, चीज़ें जो है ना कि ठीक होना जो शुरू होगी, ठीक है। और क्या तो जब का दिन है, क्या अब का दिन है, 2 साल हो गए, और इन्होंने जो है ना कि अब तक जैसे जो दर्पण त्राटक वगैरह करते थे, उस दर्पण तक कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है। वो दर्पण भी ना इन्होंने तभी छुपा करके रख दिया था। और क्या तो जब का दिन है, क्या अब का दिन है, ये इन्होंने लाइफ में कभी भी पूजा पाठ वगैरह नहीं की थी, लेकिन जब से लेके अब तक ना ये दिन में कई कई बार पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ठीक है। अब तो खैर बिल्कुल चीज़ें ओके, अब तो पूजा पाठ से भी इन्हें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, मतलब मिल रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करो अगर वही शक्ति थी जो इनसे कनेक्ट वगैरह हुई थी, अगर वो ना जाती तो
ठीक है, या वो कोई मैं बोला वो कोई छोटी मोटी शक्ति थी जो चलेगी इतनी आसानी से, वरना अगर कोई निगेटिव एनर्जी कोई ज़्यादा बड़ी मात्रा में होती जो इनसे कनेक्ट हो चुकी होती तो बस इनका काम ख़त्म हो सकता था। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है भाई। ठीक है, तो ये एक इनका नॉर्मली एक एक्सपीरियंस था। हो सकता है आपको सुन करके अजीब लग रहा हो या सोच रहे हो और कि भाई ऐसा नहीं होता, तो मेरे दोस्त आप कंफर्म कर सकते हो जा करके उन लोगों से जो दर्पण त्राटक वगैरह करते हैं। ठीक है, दर्पण त्राटक ना अपने आप में इतना मतलब बहुत रहस्यमयी वो है, मतलब मेडिटेशन है, आप सोच भी नहीं सकते। जा करके आप मतलब पूछना उन लोगों से जो दर्पण त्राटक वगैरह करते हैं, या आप कभी लाइफ में कर करके देखना 7-8 दिन, आपको खुद ब खुद इन चीज़ों पे यकीन होने लगेगा। तो खैर ये बात थी 2 साल पहले की, अब तो चलो सब कुछ ओके है। ठीक है, मुझे तो शुक्र खैर इस बात का आ रहा और कि कम से कम इन्होंने पूजा पाठ वगैरह करनी वो शुरू कर दी। अगर ये ना करते ना तो शायद इनके साथ और भी बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है, खैर इन्होंने पूजा पाठ वगैरह का सहारा लिया और 10-15 दिन में जो चीज़ है वो ठीक होना जो शुरू होगी। तो बस थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग ही गया होगा। मेडिटेशन के कोई भी जो तरीके होते हैं ना, खासकर कि वे जो मतलब तांत्रिक वगैरह या जो जादू टोने टोटके वाले ये लोग करते हैं, तो उनसे ना आम आदमी को बच करके ही रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो ना कि अगर वो इतना सेफ होता तो भाई उसे जो ये तंत्र साधना वगैरह जो वाले जो लोग हैं वो क्यों कर रहे होते। तो थोड़ा सा एक दिमाग लगाया करो कुछ भी चीज़ करने से पहले, खास करके जिस चीज़ के बारे में ना पता हो ना तो उसमें हाथ डालने की ना कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे ना आपको बाहर नहीं निकलना आता। ठीक है, अब इनके केस में देख लो, अगर वो शक्ति कोई ज़्यादा ही बड़ी निगेटिव शक्ति होती तो ये मान करके चलो पूरी लाइफ इनकी डैमेज हो चुकी होती अब तक। ठीक है, खैर छोटी मोटी शक्ति थी तो वो 10-15 दिन के अंदर ही चलेगी। तो थोड़ा सा एक नॉलेज रखो इन चीज़ों की। ठीक है, या तो किसी चीज़ में घुसो ही ना, अगर घुस रहे ना तो उसके प्लस माइनस सब चीज़ें देख करके जब करो वो काम। ठीक है, अब तक मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग ही गया होगा और ये भी आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि आपको दर्पण त्राटक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा, करना नहीं चाहिए। और अगर आप कर रहे तो एक कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है, या साथ में जो है ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो आपके तो ज़्यादा बेटर है, वरना कम से कम कॉन्फिडेंस तो रखना ही, क्योंकि बहुत तरीके के ऐसे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आपको जब आप दर्पण त्राटक करोगे और वो आपका पावरफुल होता चले जाएगा। ठीक है, फ़ायदे मैं मानता हूँ, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है इसके, बट थोड़े से नुकसान भी है। आप बुरी तरीके से विचलित हो सकते हो, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो बड़ी तेज़ी से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी अगर कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ये कमेंट कर सकते हो।